चलिए, आज टीचर्स डे है और इसी अवसर पर एक नई शुरुआत करते हैं। आज हमने जो लिया है वो स्टैंडर्ड 9 का बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स है। 1 बाय 1 इसको देखते हैं। तो सबसे पहले का जो चैप्टर है वो हमारा आता है परिमेय संख्या। जिसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे पास एक बुक है बिहार बोर्ड का जिसका प्रश्नावली 1.1 है। तो सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं। ये परिमेय संख्या क्या होता है, इसको हम परिभाषित करते हैं। वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात q बराबर 0 नहीं है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा है। अब इसके हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? तो इसका आसान सा सॉल्यूशन है, इसको हम देख सकते हैं कि कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, हमारे पास 0 की बात किया गया है, ये 0। तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई संख्या सिंगल है, जैसे 2 है, 3 है, तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो अब यहाँ पे ये हम देखते हैं, ये हमारा p हो जाता है, ये q हो जाता है, यानी p/q के रूप में, जो कि p/q के रूप में है। चलिए ठीक है, जहां p बराबर 0 और q बराबर 1 है। अतः हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। बस इसका सीधा सा आंसर है ये। उसके बाद हम और भी लिख सकते हैं, जैसे अगर 0 है 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/-1 लिख सकते हैं, 0/-2 इत्यादि। तो ऐसे भी हम 0 को डिनोट कर सकते हैं। और बहुत सारी संख्या आप ले सकते हैं जो मीटर के रूप में। अब एक प्रश्न आता है हमारे पास कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। बहुत कॉमन प्रश्न है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। छह परिमेय संख्या सिंपल सा चीज है। 6 परिमेय संख्या, इसके अनेकों तरीके हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि किसी भी दो अंक के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो ये अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। और इसका आंसर कोई भी आ सकता है। अनंत में से कोई भी संख्या आपका आंसर के तौर पर आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास 6 परिमेय संख्या की बात की गई है, ठीक ना। यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। अगर हम देखें तो a बराबर 3 पहली विधि इसकी है, a बराबर 3 और b बराबर 4 और n बराबर आप 6 ले लें। और एक टर्म और आपको जरूरत पड़ेगा b - a, तो 4 - 3 बराबर 1 ले लें।
और एक n+1 यानी 6 + 1 = 7 ले लीजिए। अब 6 संख्या की बात करती है तो पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या, इसमें ये लिखना होगा a + b - a n+1। हमने n+1 यहाँ लिया है। अब यहाँ देखना है 3 + b - 1 1 आ गया है और ये n+1 हमारा 7। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 21 + 1/7 = 22/7। तो पहली परिमेय संख्या निकल गई। इसके बाद हम लेकर चलेंगे दूसरी परिमेय संख्या की तरफ। दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या फॉर्मूला वही रहेगा a + 2। दूसरी संख्या ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे 2 लेना अनिवार्य है और बाय नीचे n+1। तो a + 2 b - a 1 आता है और ये 7। ये हमारे पास है 3 + 2/7। इसको सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 23/7। इसी तरह से तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या a + 3 b - a n+1। ये हमारे पास है 3 + 3 × 1/7, 3 + 3/7 27 और ये आ जाता है हमारा 24/7। 1/1 जितना कहेगा हम निकालते चले जाएंगे। चौथी परिमेय संख्या ये आ जाएगा a + 4 b - a/7, यानी कि a हमारे पास 3 है + 4 × 1/7, 3 + 4/7 = 21 + 4/7 = 25/7। ये चौथी परिमेय संख्या है। इसके बाद हम चलेंगे पांचवी परिमेय संख्या की तरफ। पांचवी परिमेय संख्या, फिर a + 5 b - a/n+1। a आ गया हमारा 3 + 5 × 1/7, 3 + 5/7 कैलकुलेट करेंगे और ये फिर हमारे पास आ जाता है 26/7। और छठी परिमेय संख्या, छठी परिमेय संख्या a + 6 b - a/n+1 और ये आ गया हमारा 6 × 1/7 × 3 + 6/7 27 + 6 इट मीन्स 27/7। तो छठी परिमेय संख्या हमने निकाल दी है। इसी तरह कोई भी संख्या हो आप निकाल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा दूसरे तरह से लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या कहता है उस पर फोकस करना है। दिया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितने हैं? 5 परिमेय संख्या। तो अभी तो हमने ये फॉर्मूला पर देखा, लेकिन अब हम यहाँ ये देखते हैं, इसको दूसरे ढंग से बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे 3/5 को हम लिख सकते हैं 6/10 भी लिख सकते हैं और 4/5 को हम 8/10 भी लिख सकते हैं। या अगर इसको देखा जाए तो 18/30 भी लिखा जा सकता है, या इसको अगर हम देखें तो 24/30 भी लिया जा सकता है। यानी किसी भी तरह के दोनों को काटें तो हमारे पास ये और ये मिल जाए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तौर पे आप लिख सकते हैं। और अब आपको ये देखना है कि 18/30 और 24/30 के बीच जो भी संख्याएं होगी वो सभी परिमेय संख्या होगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 19/30, 20/30,
21/30, 22/30, 23/30। इसी तरह से कुछ भी इसके डिनोमिनेटर को बदलकर अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर यानी अंश के आधार पे हम उसका परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, ये भी सही आंसर होता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, हम और भी हिसाब को लेंगे इसमें से और उसको 1 बाय 1 वो मेथड्स बताएंगे। हमने यहाँ पर आपको 2 मेथड बता दिया और दोनों में से आपको जो इजी लगे आप उसको सोल्व कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं आगे सम के तरफ। कुछ प्रश्न है उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए 4.1 में कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। और इस पर हम फोकस करते हैं तो क्यों सही है इस पर भी जिक्र करेंगे। कथन सही है क्योंकि लिखना एक लाइन पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है, सभी प्राकृत संख्याएं होती है। तो इसका आंसर यही है। अब पूर्ण संख्या क्या है? अगर 0 से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे पूर्ण संख्या होल नंबर इसको कहा जाता है इंग्लिश में। और प्राकृत संख्या एक्सेप्ट 0 जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटिव तक चलते हैं तो हमारा प्राकृत संख्या हो जाती है। दूसरा नंबर है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन असत्य है। असत्य क्यों है इस पर फोकस करेंगे। तो इसके लिए भी हमें लिखना है, अगर हम मान लें कि माइनस एक पूर्णांक है, उदाहरण के तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं। माइनस एक पूर्णांक है लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या की पूर्ण संख्या होती है। ये भी कथन असत्य है, ये भी गलत है। क्यों गलत है इसको हम लोग देखते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि 3/2 परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए तो ये रहे कुछ सत्य और असत्य। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।